Karnataka Congress is holding a protest in Delhi. These are the latest developments coming in. Karnataka Congress is holding a protest in the national capital. You can see those visuals on your screen of Chief Minister of Karnataka Siddaramaiah and Deputy CM D.K. Shivkumar. They have joined these protests of the Karnataka Congress. The Karnataka Congress protesting in Delhi. Well, all MLAs of the Congress party on the streets there. All MLAs of the Congress are on ground in Delhi protesting. So the Chief Minister, Deputy CM, various ministers and MLAs of the Congress all on the streets today in the national capital. Karnataka Congress holding a big protest in Delhi. Kanika Katiyar is joining us for more details on this story. Kanika, what is the reason for this protest by the Karnataka Congress? Unnecessary. Kanika, are you able to hear me? Live, Yes, I can hear you. Kanika, if you can hear me, just stay with us. Let's quickly listen into the soundbite also coming in from the protest. मनरेगा mandates that needs to be increased among other things. अरे ईटी आईडी तो सब स्टार प्रचारक है भाई बीजेपी के, वो इंडिपेंडेंट एजेंसीज नहीं है. देयर ऑल स्टार कैंपेनर्स फॉर बीजेपी. सर, राजीव चंद्रशेखर का स्टेटमेंट है कि वित्त मंत्री पहले ही साफ कर चुके हैं कि जितना कर्नाटक का हक बनता है वो दिया गया है बजट के अंदर. या तो वो एक डेवल्यूशन समझ नहीं पा रहे, या कितना टैक्स हम दे रहे हैं उसके ऊपर अमल नहीं कर रहे, या तो उनको कर्नाटक के समृद्धि में इंटरेस्ट नहीं है. आज प्रधानमंत्री राज्यसभा में सर बोलने जा रहे हैं. हमेशा तो बोलते हैं, मन की बात तो हमेशा बोलते हैं, दूसरों की सुनते कहाँ हैं. तो उसमें नई बात क्या है? फिर से नेहरू जी को बात करेंगे, इंदिरा जी के बारे में बात करेंगे, कांग्रेस के बारे में बात करेंगे. पिछले 10 साल में उन्होंने क्या किया वो उसके बारे में नहीं बोलेंगे. All right, that was Karnataka Minister Dinesh, Priyank Kharge speaking there on the protests. Let's bring in Kanika for more details on this story. Kanika, what is the reason that the Karnataka Congress has hit the streets today in Delhi? देखिए, बिल्कुल दिल्ली के जंतर मंदिर पे कर्नाटका गवर्नमेंट का आज प्रोटेस्ट है और साफ तौर पे देखा जाए तो कर्नाटका गवर्नमेंट जो है एक बड़ा एलिगेशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे लगा रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो फंड को लेकर जो है कर्नाटका गवर्नमेंट के साथ जो है भेदभाव कर रही है, और इसीलिए इस तरह के जो आरोप है वो कर्नाटका गवर्नमेंट की ओर से लगाए जा रहे हैं. मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगी. साफ तौर पर यहाँ पे तमाम कर्नाटका गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं वो बैठे हुए हैं. इसके अलावा सीएम, डिप्टी सीएम D.K. शिवकुमार जो है वो भी यहाँ पे मौजूद है. इसके अलावा तमाम जो और मिनिस्टर्स और सीएलपी लीडर्स हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है. और एक बड़ा एलिगेशन जो है वो कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार है वहाँ पे, और साफ तौर पे नेताओं का कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जो फंड स्टेट गवर्नमेंट को इशू करना चाहिए वो फंड जो है उस अमाउंट में जो है वो इशू नहीं हो रहा. तो कहीं ना कहीं एक भेदभाव का जो आरोप है वो कर्नाटका गवर्नमेंट की ओर से सेंट्रल गवर्नमेंट पे लगाया जा रहा है. और इसको लेकर जो है इससे पहले भी मुलाकातें की गई हैं, बैठकें की गई हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि कर्नाटका गवर्नमेंट के तमाम जो पूरी कैबिनेट है, तमाम जो मंत्री, सीएलपी नेता, विधायक, डिप्टी सीएम, मुख्यमंत्री, वो तमाम जो लोग हैं वो दिल्ली के जंतर मंदिर में मौजूद है. और अब से कुछ ही देर में जो है प्रॉपर प्रोटेस्ट की शुरुआत होगी. लेकिन मैं आपको विजुअल दिखाना चाहूँगी कि सिद्धारमैया जो है वो यहाँ पहुँच चुके हैं. इसके अलावा बात करें तो D.K. शिवकुमार जो है वो भी यहाँ पहुँचे हुए हैं. तमाम और जो मंत्री हैं, जो मिनिस्टर्स हैं वो भी यहाँ बैठे हुए हैं, और कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट करने की कोशिश की जा रही है. जी बिल्कुल, और हम देख पा रहे हैं कनिका की मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सारे मंत्री, सारे विधायकगण वहाँ
पहुंचे हुए हैं, तो बहुत बड़ा प्रदर्शन जो है वो चल रहा है। क्या मुख्यमंत्री वहां बोलेंगे भी मंच से? देखिए बिल्कुल आपने जिस तरह जिक्र किया, बिल्कुल बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है और कर्नाटका गवर्नमेंट का एक बड़े एलिगेशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे है कि जिस तरह का फंड स्टेट गवर्नमेंट को मिलना चाहिए वो फंड जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को इशू नहीं किया जा रहा है। इससे पहले भी अगर हम बात करें तो सिद्धरामैया जो कि चीफ मिनिस्टर है कर्नाटका के, उन्होंने ये एलिगेशन लगाया था। इसके अलावा डीके शिव कुमार जो कि डिप्टी सीएम है, उन्होंने भी एलिगेशन लगाया था। और उसके अलावा हमने प्रियांक खड़गे से बातचीत भी की, उन्होंने भी कहा था कि इस तरह का जो भेदभाव है वो केंद्र सरकार कर रही है क्योंकि वहां पर कांग्रेस सरकार है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा एलिगेशन जो है वो लगाया जा रहा है, जिसको लेकर जो है दिल्ली में आज जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा है। लेकिन देखिए तमाम जो नेता है वो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और तमाम जो लोग हैं देखिए वो भी जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बीजेपी के खिलाफ जो है वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बीजेपी जो भेदभाव कर रही है उसको लेकर लगातार आरोप लग रहे हैं। हालांकि कन्नड़ जो भाषा होती है उसमें ये एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, लेकिन तमाम जो लीडर्स हैं वो इस वक्त यहाँ मौजूद है, हाथों में बैनर और पोस्टर लिए पहुंचे हैं और एक ही आरोप है कि बीजेपी और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो भेदभाव कर रही है उन राज्यों के साथ जहां पर किसी और पार्टी की सरकार बनी हुई है। और खास तौर पे कर्नाटका की बात करें तो वहां पे कांग्रेस सरकार है, इसीलिए इस तरह की राजनीति देखने को मिल रही है। काफी लोग हैं वहां संख्या में। कनिका, कुछ लोगों से बातचीत भी करने की कोशिश करें आप कि क्या कुछ सोच रहे हैं, वो किस वजह से वो वहां आए हैं, किस वजह से वो इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं, क्या आरोप हैं जो केंद्र सरकार पे लगा रहे हैं? आप लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए हैं, क्या मांग है आप लोगों की? इशू कर्नाटक को अन्याय हो रहा है, हम न्याय मांग रहे हैं। अन्याय हो रहा है आप लोग बोल रहे हैं, क्या अन्याय हो रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट से अन्याय हो रहा है। कर्नाटका पीपल को बहुत कन्नड़ में बोल रहा हूँ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ, ಅದೇ ನೀವು ವಾಪಸ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗೂ ಕೊಡೋ ಥರ ನಮಗೂ ಕೊಡಿ, ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತೀವಲ್ಲ। साफ तौर पे देखा जाए तो जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो यही कह रहे हैं कि कर्नाटका सरकार के साथ जो है इनजस्टिस हो रहा है और कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा है, इसीलिए इस तरह की जो प्रदर्शन है वो यहाँ पे किया जा रहा है। और एक ही मांग है कि जैसे बाकी राज्यों के साथ फंड को लेकर जो डील होती है उसी तरह से जो है कर्नाटका गवर्नमेंट को जो फंड है वो रिलीज किए जाए, इसीलिए कर्नाटका गवर्नमेंट जो है एक बड़ा एलिगेशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे लगा रही है। Has there been any response from the BJP to these latest charges being leveled on the central government, Kanika? Kanika, if you can hear me, I was trying to ask you on any response from the BJP so far to these allegations. I can hear you. देखिए अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी कह रही है कि कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल एक एजेंडा है विपक्ष पार्टियों का इस तरह के इशू को उठाने का। और हालांकि बीजेपी ने इससे पहले भी अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो बीजेपी ने ये सब चीज़ें क्लियर की है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष की पार्टियां जो है वो 2024 में लोकसभा चुनाव है, इसीलिए उस चुनाव को देखते हुए इस तरह के विषयों को उठाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन अगर हम कर्नाटका गवर्नमेंट की बात करें तो तमाम जो यहाँ पे नेता मौजूद है, तमाम जो मिनिस्टर्स यहाँ मौजूद है वो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि हमने इससे पहले कई बार कोशिश की है। देखिए डीके शिव कुमार जो है वो मंच पे मौजूद है और डीके शिव कुमार जो है वो अब लोगों को संबोधित करने वाले हैं और डीके शिव कुमार इस वक्त यहाँ मौजूद है। इसके अलावा तमाम जो मिनिस्टर्स सीएम जो है वो यहाँ मौजूद है और एक ही एलिगेशन है कि जीएसटी का चाहे फंड हो या स्टेट गवर्नमेंट के फंड हो, उन प्रॉपर फंड को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इशू नहीं कर रही है। इसी मांग को लेकर जो है आज तमाम कर्नाटका गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स है, नेता है, वो दिल्ली की जंतर मंतर पे आए हैं और अब से ये जो प्रोटेस्ट है आप देखने को मिलेगा आपको। और तमाम जो नेता है वो यहाँ मौजूद है और सबके हाथ में बैनर और पोस्टर्स है और एक ही मांग है कि प्रॉपर फंड जो बाकी स्टेट को मिलते हैं जहाँ पर बीजेपी की सरकार है वही फंड का सिनेरियो जो है वो कर्नाटका गवर्नमेंट को भी मिलना चाहिए। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.